क्या दुनिया के गरीब देश अपनी गलती से गरीब हैं या उन्हें जानबूझकर गरीब रखा गया है? आज पॉली लॉ एआई एकेडमी पर हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सबसे हाई यील्ड टॉपिक डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी और वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी को एक कहानी और 5 जादुई किताबों के साथ खत्म करेंगे। पेन और डायरी उठा लीजिए क्योंकि आज जेआरएफ पक्का होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के उस सच को डिकोड करेंगे जो अक्सर किताबों में उलझा रहता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे ग्लोबल गांव की कहानी। कल्पना कीजिए एक ग्लोबल गांव की। सबसे पहले आते हैं डब्ल्यू रोस्टाव, जो 1960 में अपनी किताब द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में कहते हैं कि विकास की 5 सीढ़ियां हैं, बस अमीर टोले की नकल करो और तुम भी डेवलप हो जाओगे। इसे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहा गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 1967 में, जब एजी फ्रैंक अपनी किताब कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका में गरजते हुए कहते हैं कि ये विकास नहीं बल्कि डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है, यानी अमीरों मेट्रोपोलिस ने गरीबों सैटेलाइट का खून चूस कर उन्हें डिपेंडेंसी के जाल में फंसाया है। तभी इमैनुअल वॉलेस्टाइन साल 1974 में अपनी किताब द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम के साथ इस गांव का पूरा नक्शा समझाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया 3 हिस्सों में है: कोर मजबूत देश, पेरिफेरी कच्चा माल देने वाले गरीब देश और सेमी पेरिफेरी जैसे भारत जो दोनों के बीच का पुल है। अंत में अमर्त्य सेन साल 1999 में अपनी किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम के जरिए बताते हैं कि असली विकास सिर्फ जीडीपी बढ़ना नहीं बल्कि इंसान की कैपेबिलिटीज, क्षमताओं और डेमोक्रेसी का विस्तार है। दोस्तों, जेआरएफ के लिए ये 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नंबर 1, लुसियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 3 लक्षण बताए: इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन। नंबर 2, समीर अमीन ने डी लिंकिंग की बात की, यानी गरीब देशों को अमीरों के सिस्टम से अलग हो जाना चाहिए। नंबर 3, सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी किताब पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज 1968 में कहा कि विकास से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। तो ये थी डेवलपमेंट की पूरी कथा। अगर आपको ये थ्योरीज और इनके साल याद हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और पॉली लॉ एआई एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इन टॉपिक्स पर एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।